ये वक्फ कानून जो सरकार लागू किया है, ये सरासरी ये गलत है और ये बहुत ही मुसलमानों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये वक्फ कानून जो है, क्योंकि ये मुसलमानों की ज़मीन को सरकार ये हड़पना चाहती है और हड़प के अपने पूंजीपति दोस्तों को अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी को ये देना चाहती है। इसलिए हम लोग ये सरकार का जो कथनी है और करनी है, ये इसमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार हो या आरएसएस की सरकार हो, ये वक्फ कानून ला के ये मुसलमानों को डराना चाहती है, मुसलमानों को जमीन हड़पना चाहती है। हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, नेता हमारे माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे अगर पहले विरोध करने का काम किए हैं तो हमारे नेता ने किए हैं। सदन से लेके सड़क तक अगर विरोध का काम किए हैं तो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव किए हैं, माननीय श्री लालू प्रसाद यादव किए हैं। यहाँ तक कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड का जो विरोध प्रदर्शन हुआ, विरोध में धरना में जो बैठे, वो हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव बैठे और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव बैठे। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जदयू वाले समझ नहीं पा रहे, उसमें कुछ मुसलमान नेता है वो समझ नहीं पा रहे, उनको कैसे समझाने की कोशिश कीजिएगा? कुछ मुसलमान मौलाना भी उसमें शामिल है। देखिए, जो सरकार की जो नीतीश कुमार की जो कथनी है और करनी है, उसमें बहुत फर्क है। सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि जो वक्फ कानून है, ये वक्फ जैसे किसी की जमीन को जैसे मान ले मस्जिद के नाम पे वक्फ कर देता है, कब्रिस्तान के नाम पे वक्फ कर देता है, तो जो जमीन हम लोग की है, जो हमारे पुरखों की जमीन है, वो जमीन अपनी जमीन को मस्जिद के नाम पे वक्फ कर देता है कि मस्जिद को हम जो वक्फ कर देंगे और उससे जमीन से जो फायदा होगा मस्जिद को, उससे हमारे माने पुरखों को उसका सवाब उससे पहुंचेगा। इसलिए मुसलमान मस्जिद के नाम पे हो, मदरसा के नाम पे हो, जमीन को वक्फ कर देता है। अब सरकार का जो नियत है वो बिल्कुल खराब है। वो सरकार जो है हमारी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम लोग का विरोध प्रदर्शन आज कर रहा है। देखिए, वो लोग सत्ता के लालची लोग हैं। सत्ता के लिए ये लोग अपने इस्लाम धर्म सबको भूल गए, समझ गए। अब ये इसको समझना चाहिए, समझ गए, कि मुसलमानों की जो जमीन है, जो मुसलमानों ने जो अपने जमीन को जो वक्फ किया, मस्जिद के नाम पे हो, मदरसा के नाम पे हो, इसके नाम पे हो। अब ये नीतीश कुमार जो है सेकुलर की छवि कहते हैं, सेकुलर छवि है, उसकी साफ झलक आ गया सामने कि ये कहीं से भी सेकुलर नहीं है। ये सबसे बड़ा अगर विरोधी है मुसलमान का तो ये माननीय नीतीश कुमार यादव है, नीतीश कुमार जी है। आप तो जाति जनगणना भी करा रहे हैं, आप लोग के पास क्या मुद्दा है? देखिए, ये हमारे नेता का बहुत बड़ा उपलब्धि है कि हमारे नेता ने ये जनगणना कराने के लिए बार बार आज से नहीं 30-35 साल से इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और इसका विरोध प्रदर्शन करना है। अगर हिंदुस्तान के अगर जनगणना होती है तो इसका सारा श्रेय माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को और माननीय श्री लालू प्रसाद यादव को जाना चाहिए। देखिए, ये आतंकवादी का सबसे पहले कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। जिस तरह से टूरिस्ट लोगों को वहां हत्या हुई, बेचारे शहीद हुए, इसकी हम लोगों ने घोर निंदा करते हैं। आप इसका जो है हम लोग खुद विरोधी करते हैं। ये जो टेररिस्ट लोग होते हैं, इसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं है और ये इसको समझना चाहिए कि हम लोग जो है इसका जवाब जो है हम लोग ईंट से ईंट का बजा देंगे। या पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं या जहां से भी हो, इसका हम लोगों ने मुंह तोड़ मतलब इस मामले में आप सरकार के साथ हैं? हाँ, एकदम सरकार के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए, अगर सबसे पहले हम लोग एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी का खून बहा है, समझेंगे। इसका हम लोग कभी भी इसका जो नहीं कर सकते, इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे इसको।